नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे YouTube चैनल आरपी मोटिवेशनल रामप्रीत पर, जहां पर मिलती है आपको बहुत ही बेहतरीन शानदार वीडियो। दोस्तों, आप सभी ने प्यार दिया है इस चैनल को, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और वेलकम करता हूं। दोस्तों आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार वीडियो। दोस्तों, आपने बहुत सारा उथल पुथल परलवाइन में देखा है, पीवीसी मेटा में आपने देखा है, और अभी पीवीसी मेटा में आज 12 मार्च का दिन है और इस 12 मार्च का दिन सिस्टम ने 10 मार्च तक का जो नोटिफिकेशन दिया था कि 10 मार्च तक आप सभी लोग अपने डीपी को सीड वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, लेकिन लास्ट में 2 दिन का समय आपको और मिला। आइए स्क्रीन के माध्यम से चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की तरफ और दिखाते हैं आप सभी को बहुत सारी चीजें यहां पर, और मैं स्टार्ट करता हूं। आज की चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट पर। तो ट्रस्ट वैलेट हम ओपन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रस्ट वैलेट मैंने ओपन कर लिया और जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा वक्त लगता है जी। और यहाँ पर चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले सिस्टम ने आज 12 तारीख तक का समय दिया है और आज 12 तारीख तक के समय में देखते हैं क्या क्या होता है। चलते हैं। सबसे पहले मैं हिस्ट्री को हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ हिस्ट्री को और ओपन करता हूँ pvcmeta.io। pvcmeta.io ये मैंने सर्च किया और वेबसाइट ओपन हो रही है फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक चीज आपको दी गई है यहाँ पर। जैसे हम पेज खोलते हैं तो पेज पर आपको दिख रहा है एक नई चीज, फैसिलिटी टू स्टार्ट टोकन फार्मिंग विथ पीवीसी मेटा ऑफ। मेटा टोकन आप मिनिमम 50 यूएसडी फार्मिंग वैल्यू हैज बीन स्टार्ट फॉर ए लिमिटेड टाइम। नाउ यू कैन increase your daily referral reward by referring more seed partner for token farming। दोस्तों, नई चीजें आपको देखने को मिली। ये नई चीज क्या है? अब आप एक चीज समझ लीजिए कि सीड फंडिंग तो हो रही जैसे तैसे करके, लेकिन टोकन फार्मिंग तो बिल्कुल नहीं हो रही है। अब सिस्टम के पास पैसे नहीं जा रहे हैं, सिस्टम के पास पैसे नहीं जा रहे हैं। टोकन फार्मिंग जब आप करते हैं और आप बिजनेस करते हैं, मैं सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा कि आप जो टोकन फार्मिंग करते हैं, चलिए मैं चलता हूं उधर थोड़ा सा रुझान की तरफ। जस्ट सेकेंड, pvcmeta.io। ये आप देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट टोकन फार्मिंग में चलता हूं। 100 यूएसडी से टोकन फार्मिंग सभी साथियों को करना होता है, लेकिन जो आप टोकन फार्मिंग करते हैं और साथ में बिजनेस करते हैं ना दोस्तों, तो आपको मिनिमम 0.25% पर डे रिलीज होता है। जो आपने अपना इन्वेस्ट किया और आपने जो अपना बिजनेस शुरू किया, वह बिजनेस आपका क्या होता है, उस बिजनेस का आपको 20% मिलता है पर डे। जो व्यक्ति को आपने ट्रांसफर किया है उससे। तो आप एक चीज ये क्लियर हो जाती है, यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा। चलिए, फार्मिंग रिवार्ड, ये फार्मिंग रिवार्ड है दोस्तों, ये देखिएगा।
मैं ब्रश ले लेता हूं जी। ये देखिए 100 का 200 मिलता है और डेली फार्मिंग रिवार्ड जो मिल रहा है दोस्तों वो मिल रहा है क्या 3.24 मिल रहा है। और लेकिन इसमें आपको अपना पैसा कितना मिल रहा है, जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका कितना मिल रहा है, उसका तो 0.25% मिल रहा है। तो अगर 200% मिलने की बात करूं, सीधी सी बात मैं करूं, आइए चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। 3.24 आपने अपना बिजनेस खड़ा किया, कुछ लोगों को 100 या 200 500 BUSD से आपने टोकन फार्मिंग कराई और आपने 100 BUSD डाली। तो अभी आपने देखा स्क्रीन पर कि 3.24 पर डे रिलीज हो रहा, 3.24, और आपको टोटल मिलना कितना है 200%। तो 200% 3.24 में 0.25% तो आपका है, माइनस 0.25 कितना बचा 2.99 जो आपका बिजनेस का आ रहा है। तब 3.24 को अगर हम ले लेते हैं 200% टोटल आपको मिलना है, मतलब 200 BUSD, जिसमें भाजक 3.24 61 दिन में 62 दिन में आपको 200% मिल जा रहा है। कितने दिन में 61-62 दिन में। लेकिन अब 61-62 दिन में आपने जो अपना पैसा डाला है उसका कितना मिल रहा है, क्योंकि मिलना टोटल 200% ही है। आइए देखते हैं। आपने जो 100 BUSD डाला है उस 100 BUSD का 62 दिन में कितना मिला, मैं सीधी सी बात कर लूं, 62 दिन इंटू 0.25, मतलब आपने जो पैसे लगाए वो $15.5 ही उसके आपको मिला। 15.5 वो मिला प्लस, याद रखिएगा 15.5, 2.99 आपके बिजनेस का मिला, जो आपने टीम खड़ी किया, जो आपने काम किया है उस पे, ये आपको 62 दिन में मिल रहा है 185.38, 185 प्लस 15, मतलब 61.5 दिन होता है। तो आप सोचिए जो आपने पैसा लगाया ना उसका तो आपको $15 आपको रिटर्न मिले, बाकी $85, $80, $85 ये चला गया सिस्टम के पास। ये सिस्टम की कमाई है और इसी कमाई से 20%, 19%, 18%, 17%, 16%। तो जब सीड टोकन फार्मिंग नहीं हो रही है, सिस्टम की अर्निंग का जरिया बंद हो रहा है, तो सिस्टम ने एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया, चलते हैं फिर से हम लोग कहां पर, नोटिफिकेशन की तरफ जी, कि आप सभी साथी 50 BUSD की वैल्यू से आप टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। जी हां, 50 से। तो दोस्तों ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात, सिस्टम ने ये क्यों नहीं कहा कि आप 50 BUSD की जगह आप 10 BUSD से सीड फंडिंग कर लीजिए? सिस्टम ने तो ऐसा नहीं किया। चलिए मैं इसको हिस्ट्री को हटाता हूं, क्योंकि बार बार ये दिक्कत करता है, खुलता नहीं है जल्दी जी। फिर से मैं सर्च कर लेता हूं pvcmeta.io, मैंने सर्च कर लिया। अब चलते हैं सीड फंडिंग पे, और आप देखिए दोस्तों, अभी तक जितना आपका रिवार्ड निकल रहा, जितना सीड फंडिंग का विड्रॉल हो रहा, जितना टोकन फार्मिंग से रिवार्ड मिल रहा है, जितना आपको सीड वैल्यू का जो आपने डीपी ट्रांसफर किया है उसका रिवार्ड मिल रहा है, वो सारा का सारा, चलिए इसको मैं हटाता हूं। आप सभी ने देख ही लिया है, इसको एक बार फिर से मैं इसको दिखा देता हूं। यहां देखिए दोस्तों, बड़ा मैं कर देता हूं, जस्ट सेकंड, ताकि आप लोग ध्यान से इसे देख पाएं जी। ये मैंने ब्रश ले लिया और आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये देखिए साफ साफ अक्षरों में लिखा है 50 फार्मिंग वैल्यू जी। तो अब आप 50 BUSD से लगभग 5,000 रुपए से आप टोकन फार्मिंग कर सकते हैं और अपनी टीम खड़ी कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम शुरू हो जाए। दूसरा, चलिए इसको हटाते हैं और चलते हैं सीड फंडिंग पर।
दोस्तों सीड फंडिंग में जो पीवीसी मेटा रिलीज हो रहा ना, वो ट्रांसफर करने का मौका नहीं दे रहा सिस्टम। क्यों नहीं दे रहा है? अगर आप ट्रांसफर करेंगे ना तो आप बेच लेंगे। सिस्टम ऐसा नहीं चाहता है, पता नहीं क्या है मनसा उसकी। आइए चलते हैं। अगर ट्रांसफर करने का मौका देता तो शायद आप 2-4 सीट फंडिंग और कर लेते। मैं सही कह रहा हूं ना, 2-4 सीट फंडिंग आप और कर लेते। ये देखिए दोस्तों, 10 मेटा अवेलेबल है यहां पर। अब 10 मेटा को अगर हम यहां पर ट्रांसफर करने की बात करूं, 10 मेटा, ये देखिए यहां पर मैंने ट्रांसफर करने की बात कही, ये मैंने 10 डाला और इसको आइए चलते हैं ट्रांसफर करके देखते हैं। ट्रांसफर, ये देखिए, द फीचर ऑफ ट्रांसफर पीवीसी मेटा हैज बीन सपोर्ट सस्पेंडेड फॉर द टाइम बेइंग द टेक्निकल अपडेट। आप एक चीज ये बताइए, सिस्टम सीड फंडिंग तो चल रही है ना, उसके लिए तो कोई टेक्निकल ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, सिस्टम सपोर्ट कर रहा, उस पर आप 50 यूएसडी से जो है सीड फंडिंग कर लीजिए। लेकिन उसी सीड फंडिंग का जो विड्रॉल करने का ऑप्शन मिल रहा है वो विड्रॉल नहीं हो रहा। इसके लिए प्रॉब्लम है, सीड फंडिंग करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट यही बात टोकन फार्मिंग में, अगर ये 10 मेटा अगर ये रिलीज हो जाता तो 10 मेटा का मतलब, अगर हम इसको डायरेक्ट चलिए चलते हैं PooCoin पे जी, और यहां पर हम देखते हैं रेट क्या चल रहा है जी। $12.5 का रेट चल रहा है, तो कम से कम $125 तो मिल जाते ना, 2 सीड फंडिंग तो हो जाती ना। लेकिन सिस्टम ऐसा नहीं चाहता, पता नहीं क्या मनसा है। सिस्टम पैसा नहीं निकालने दे रहा है, वेबसाइट सिस्टम के अंडर है और सिस्टम जो चाहेगा वही करेगा। आपने देखा ये रेट चल रहा है आपका, मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, ये दिखाई दे रहा है ना। अगर ये ट्रस्ट वैलेट में होता तो हम बेच करके सीड फंडिंग और कर लेते ना, ये आप कर लेते। आइए चलते हैं फिर से टोकन फार्मिंग की तरफ जी। टोकन फार्मिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं टोकन फार्मिंग में भी यही प्रॉब्लम है कि सिस्टम रिलीज नहीं कर रहा, सिस्टम ट्रांसफर नहीं करने दे रहा। कितने दिन बीत गए, आंखियां थक जा रही हैं देखते देखते, रोज निहारते हैं सिस्टम आज मौका दे देगा, अभी मौका दे देगा, अभी हम ट्रांसफर कर लेंगे, अभी जो हमारी जो है 360 डीपी, 210 डीपी या फिर 1000 डीपी, 5000 डीपी, 10,000 डीपी जो हमने लगाया है इसमें ना सर, ये बार बार जो है खोलने में दिक्कत करता है। तो दोस्तों अगर ये ट्रांसफर करने का मौका देता ना, अभी मैं आपको दिखाता हूं, टोकन फार्मिंग पे चलता हूं और देखिएगा इसको ध्यान से। टोकन फार्मिंग कनेक्ट हो रहा है, जरा कनेक्ट हो जाने दीजिए जी। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे चलते हैं डायरेक्टली और बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पे बात करेंगे। देखिए जो आपका बिजनेस का रिलीज हो रहा उसे तो आप रिडीम कर ले रहे हैं। देखिए यहां रिडीम करके यहां करीब 4 मेटा बना हुआ है, लेकिन ये देखिए 4 मेटा बना हुआ है। और दूसरा जो सीड वैल्यू का आ रहा है, देखिए 117 BUSD की वैल्यू यहां तैयार है। अगर इसे रिडीम करने का मौका मिलता, आइए देखते हैं रिडीम करके पहले जी, रिडीम करके देखते। वाह, सॉरी, दिस सर्विस कैन नॉट बी यूज ड्यू टू टेक्निकल अपडेट ऑन द वेबसाइट, ऑल सर्विस विल बी रिज्यूम्ड सून, सॉरी फॉर द इन्विकेशन। दोस्तों अब आप बताइए, आपका पैसा जो आ रहा है, अगर आपको रिडीम करने का मौका मिल जाता, रिडीम करने का मौका मिल जाता तो पीवीसी मेटा में सीड वैल्यू से सीड फंडिंग में चला जाता और डेली वहां से 0.25% रिलीज होता, 2-4 मेटा तो निकलता ना, 1 आध मेटा निकलता, आधा मेटा निकलता, कुछ तो निकलता, सीड वैल्यू में तो लग जाता, सीड फंडिंग में लग जाता ना। लेकिन सिस्टम नहीं निकालने दे रहा। टोकन फार्मिंग का इनकम देखिए, इसको भी चेक करते हैं, जस्ट सेकेंड।
4 पीवीसी मेटा यहां बना हुआ है। अब इसको ट्रांसफर करते हैं, ये भी देख लेते हैं। 4 सबमिट। यहां भी वही प्रॉब्लम, मतलब आप निकाल नहीं पाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं निकाल पाएंगे? हैं? क्या बाप का राज चल रहा? जी हाँ, पीवीसी मेटा परलवाइन का राज है, जो चाहेगा वही करेगा। कितने दिन से नहीं निकालने दे रहा, ये भी देखते हैं। आइए चलते हैं ट्रांजैक्शन पे थोड़ा सा। व्यू रिपोर्ट, सॉरी, वहां पर चलते हैं हम लोग। इसको बंद करते हैं, जस्ट सेकंड, क्लोज करते हैं और चलते हैं कहां पर जी। ये देखिए दोस्तों, कब से नहीं निकल पा रहा है, कब से नहीं निकल पा रहा है, ये देखिएगा। 15 फरवरी को ट्रांसफर हुआ था। कब? ये देखिए, जस्ट सेकंड, ये देखिए 15 तारीख को रिडीम हुआ था, 15 फरवरी को। 16 फरवरी से जो इनकम आ रही है, कितनी आ रही पर डे? 4.29। तो हर 4 दिन में तो 12-13 हो जाते थे ना, तो हर 4 दिन में तो 15 तारीख से लेकर के आज 12 तारीख हो गई, लगभग 1 महीना होने वाला है। और 1 महीने से हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, हम रिडीम नहीं कर पा रहे हैं, बताइए। लेकिन टोकन फार्मिंग करना हो, अभी बटन दबाएंगे हो जाएगा। सीट फंडिंग करना हो, बटन दबाएंगे हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिस्टम का भला है। तो सिस्टम अपना भला के लिए 1 सेकंड देर नहीं करती है, लेकिन अगर आपका भला है तो उसे नहीं करने देती है। उस क्या दिक्कत है भाई, क्या प्रॉब्लम है? अब आप बताइए, एक डीपी, एक पीवीसी मेटा अगर आपके वॉलेट में नहीं है तो आप टोकन फार्मिंग नहीं देख पाएंगे। क्या उसमें है, क्या नहीं है, कुछ नहीं देख पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि अपनी कमेटी की तैयार करना, तो आप सीड फंडिंग को क्यों नहीं आसान बना देते हैं? क्यों नहीं आप डीपी को 10-20 डीपी उसी में से बोल देते हैं 50 डीपी की, इससे सीड फंडिंग कर लो, या जितनी डीपी है सीड फंडिंग कर लो, बाकी रिडीम कर लेना। 50 डीपी आप लगा दीजिए सीड फंडिंग में, बाकी जो बचता है उसे सीड वैल्यू में डाल दीजिए। एक यूजर आईडी ही तो चाहिए दोस्तों। जस्ट सेकंड, मैं स्क्रीन अपना बंद कर दूं। जी चलिए, तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो है इसको क्यों नहीं आसान बना रहे हैं। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, चलिए रहने दीजिए, छोड़िए, आप लोग देख लीजिएगा। 99,000 लगभग 1 लाख अभी अकाउंट होल्डर हुए हैं, किसके? पीवीसी मेटा के। 28 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5, 3, 8, 7.5 महीने हो चुके हैं। और 7.5 महीने में केवल 1 लाख अकाउंट होल्डर। अगर यह प्रक्रिया आसान होती, अगर लोगों को कमीशन मिलता, लोगों को उनके काम करने का मेहनताना मिलता, जैसे कि आप किसी की सीट फंडिंग कराने जा रहे हैं, अरे कुछ तो मिल जाता। 50 BUSD से उसका करा रहे हैं, उसका जो है बाइनेंस की केवाईसी भी नहीं है। आप सोचिए, बाइनेंस की केवाईसी भी नहीं है, आप अपने बाइनेंस से उसकी BUSD परचेज कर रहे हैं, BNB परचेज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका अपडेट कर रहे हैं, बैठ करके सारी चीजें कंप्लीट करके उसका डीपी जो है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। इतना काम करने में आप 10-5 किलोमीटर उसके पास गए भी हैं। इतना करने के बाद आपको ढेला मिल रहा, सिस्टम के पास सारी इनकम जा रही है। आप बताइए, पहले कारण तो ये, सबसे बड़ा कारण यही है कि सीड फंडिंग को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। सीड फंडिंग में लोग चढ़ बढ़ करके हिस्सा लीडर नहीं ले रहे हैं। सीड फंडिंग कोशिश तो कर रहे हैं,
लेकिन अगर यहीं पर कुछ कमीशन, कुछ परसेंटेज मिल जाता, कुछ 150, 200, 500, 1000 रुपए मिल जाते, तो देखिए अभी लाइन लग जाएगी कि दोस्तों अभी अगर 1 लाख की सीड फंडिंग, 1 लाख अकाउंट होल्डर हुए हैं, अभी जो दिख रहे हैं, हो सकता है 2-3 लाख सीट फंडिंग हो गए हो, तो अभी लाइन लग जाएगी दोस्तों। मैं दावे के साथ कहता हूं एक दिन में 50,000 से ज्यादा लोगों के वैलेट कनेक्ट हो जाएंगे पीवीसी मेटा से, और सीड फंडिंग इतना तेजी से आगे बढ़ जाएगा कि 10 लाख अकाउंट होल्डर होने में 1 महीना ज्यादा से ज्यादा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 10 लाख अकाउंट होल्डर होने में दोस्तों। और अभी सरकार के जो अभी डंडा बजने वाला है ना, सरकार ने जो रेगुलेशन लेकर के आया है, आप अपने अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, थोड़ा संभल कर रहिएगा। ईडी की नज़र आपके ऊपर भी पड़ सकती है, आप भी इसके दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि एक एक ट्रांजैक्शन पे सरकार की निगरानी होने वाली है, देखने वाली है। तो थोड़ा सा बच करके अब दुनिया भर का ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट से मत करिए, उनकी केवाईसी कराइए। आप जिसकी सीड फंडिंग करने जा रहे हैं ना, पेमेंट किसको मिलेगा, फायदा किसको मिलेगा? मिलेगा जिसकी आप कराने जा रहे हैं। आपको क्या मिलेगा? ईडी की नोटिस मिलेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस मिलेगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आप ऐसे केस में फंसने जाने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और हमारे भारत के करीब 11.5 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी में लिप्त हैं, और कहीं न कहीं भारत सरकार इस पे बहुत कड़ी निगरानी रखने वाली है, और आप बच नहीं सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक काम करिए। पैसा बहुत है क्रिप्टो में, इसकी जानकारी लीजिए और ट्रांजैक्शन हिसाब से करिए, क्योंकि लॉस का सरकार से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपने फायदा कमाया तो 30% आपको देना है, प्लस 1% इनकम टैक्स देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मिलते हैं फिर नए किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी चीजें अभी आपके सामने ले आना बाकी है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मिलने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए रामप्रीत को धन्यवाद दीजिए, और अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने बिजनेस में व्यस्त रहिए। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।